आवाम था जो सदियों से पीड़ित थे, महिलाओं के लिए उन्होंने उनका मार्ग जो है वो खोला। और आज छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह पर, जहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी महिलाएं जो अब रही हैं। मैं ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वक्ताओं ने यहाँ पर दो दो बातें बोलनी है, तो उसी में जो अब बहुत सारी बातें आ जाएंगी और 2-2 मिनट का मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी अपनी बात रखें ताकि हम उनके बारे में और जान सकें। अक्ष हैं तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सर्वप्रथम सबसे पहले आप सबको भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए। मैं बता दूं, ये वो महान पुरुष थे जिन्होंने संविधान की रचना की। ये वो संविधान था जिसने हमें समाज में ऊंच नीच से परे करके बराबरता का दर्जा दिया। ये उन महिलाओं के लिए था जिनको जनेऊ पहनने की इजाज़त नहीं थी, मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं थी, पर बाबा साहब के इस संविधान ने उनको उस पोजीशन पे ले आए कि वो पढ़ लिख के आज देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, देश की प्रेसिडेंट बन सकती है। ये उन कुप्रथा, कूड़ शक्तियों के खिलाफ ये जो संविधान बना था, आज उस संविधान का फायदा सब लोग ले रहे हैं। अगर ये संविधान ना होता तो आज भी छुआछूत हमारे लोगों में होती, हमें पढ़ने का मौका ना मिलता और ऊंची सी ऊंची पोस्ट पर बैठने का मौका ना मिलता, अच्छी सी अच्छी जॉब करने का मौका ना मिलता और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करने का मौका ना मिलता। अंबेडकर का ये संविधान जब बना तो आज हमने अपने सपने साकार भी किए और ऊंची उड़ान भी भरी। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इनको वापस वर्ण व्यवस्था में ले जाया जाए। आज आपने देखा होगा कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन तो मना रहे हैं, पर वो ऊपरले मन से मना रहे हैं, अंदर उनके कुछ और है, क्योंकि वो चाहते हैं इस मौके को ग्रैब किया जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मोहतरम मुकाम जनाब कसोत्रा साहब, उनकी बाकी जो यहाँ की टीम है और मेरे बरादरी के जो मोअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। क्योंकि आज आप यहाँ जो सब इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम बाबा साहब अम्बेडकर का एक तो जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खराज अक़ीदत जो हम उनके कहीं दे सकते हैं वो उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, क्योंकि उन्होंने जो आज हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है हमारे, जिन्होंने यहाँ ज़ात बरादरी को छोड़कर आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की के लिए हर एक जाति को अपना अपना हिस्सा जो दिया और उन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की। तो हमें भी चाहिए कि उसके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आज देख रहे हैं आप कुछ रियासतों में जिनकी सियासत ही यही है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो बाकी जो हमारे मसाइल जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे युवाओं का मसला है, रोज़गार का मसला है, हर एक किस्म का हमारे मसाइल जो है, एग्रीकल्चर में देखिए, एजुकेशन में देखिए, हेल्थ में देखिए,
डेवलपमेंट तो हम कहते हैं, डेवलपमेंट भी ठीक है, मगर हमें सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान का जो एक सेकुलरिज्म का जो एक नाम है वो है हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म, बाबा साहब अम्बेडकर की देन जो हमें, उसको हमें डिफेंड करना है। ये सियासत छोड़ दीजिए, कुछ आती जाती हैं, जात बरादरी को लड़ना, बादशाह वही है जो हर एक को एक सा देखे। पूरे देश में हमें संविधान दिए और आज हमें जो फंडामेंटल राइट मिले हैं उन्हीं की वजह से मिले हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सर जो सरोत्रा सर की हैं उनके साथ हम जुड़े रहें और कंधे के साथ कंधा मिलाकर रहें। और जो भी तक हमें राइट नहीं मिले हैं, हम चाहते हैं कि मैं क्रिश्चियन कमेटी से हूँ, मैं चर्च का प्रीस्ट पादरी हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम भी इनको सहयोग दें, बाकी सारी पार्टियाँ भी इनको सहयोग दें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सके। जिनको अभी तक ये बाबा साहब के राइट नहीं मिले हैं, जहाँ वो उनको पता नहीं है, जब तक हम उनके पास जाएंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, तो वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे जो बाबा साहब ने काम किए हम सबके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे ये बात। थैंक यू सो मच। माल साहब, सिंह साहब और आज दे कलसोत्रा साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कंसोलिडेशन SC ST OBC और तमाम जो हमारे साथी, आज हम बाबा साहब की 104वीं जयंती मना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा श्रेय कलसोत्रा साहब को जाता है, क्योंकि ये इनके जो राइट्स हैं उनको बचाने का भी काम करते हैं। तो जब भी हमें जरूरत पड़े कि आप इनकी जरूरत पड़ती है हमारी, हमने तन मन धन के साथ इनके साथ चलना है। तभी जो बाबा साहब के आइडिया हैं, जो उन्होंने राइट्स बनाए हैं, जब वही खत्म हो जाएंगे तो क्या फायदा है हमारा। आज के ही दिन 1891 में इनका जन्म हुआ था महू में, MP में, और ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महार कम्युनिटी की उस समय बहुत छूट छाट से लापत थी। जो भी कोई होता था देखा कि ये क्या हो रहा है मेरे ही देश में, एक दूसरे से इतनी नफरत है, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि कुछ भी हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, है जी। और उसने मजबूती के साथ दूसरी कम्युनिटियों का भी मुकाबला किया और अपनी कम्युनिटी को भी आगे लिया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज के बाबा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, सभी उनको सलूट करते हैं। सबसे पहले आज मैंने फोटो देखा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसने भी झुका है कि जो बाबा साहब है उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब का जो आइडिया है, जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर कोई वो तोड़ता है तो हम उसकी संतान नहीं है बाबा साहब के, उसने अकेले में बनाए थे। आज हम इतने हैं तो हम उनको बचा नहीं सकते। बाबा साहब ने यूनिफॉर्म कोड की लड़ाई लड़ी थी महिलाओं के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग यही समझते हैं कि बाबा साहब एक शेड्यूल कास्ट के ही नेता थे, वो गलत है भाई। बाबा साहब सबके लीडर थे। आज बाहर के मुल्कों में हम कम मान रहे हैं, बहुत ज्यादा मान रहे हैं। बाबा साहब ने जो इकोनॉमी में, जो बैंकिंग सिस्टम में आइडिया दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक सैन थे जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब मेरे फादर थे इसमें, इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा ज्यादा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो, बाबा साहब ने अपना इलेक्टोरल के लिए फाइट किया था कि हमें भाई अपना लीडर चुनने का हक दिया जाए। और साड़ा बड़ा सूह लगना जी। अस चाहते हैं कि हर बंदे ने अज दिन जो साढ़े बड़ा मतलब खुशहाली का दिन है कि जेडे असें लोगों की सारे रैट मिले ने बौना उठना चलना। तो मैं यदा बड़ा शुक्रिया अदा करदा कि साढ़े जेडे प्रेजिडेंट साहब ने इतने कम रखे दा। अस आए मौके पर मैसेज पुजे गए कि चाहते कि बाबा साहब का दिन जो बड़ी चिट्टिया मनाया जा। मैं आखना शामी वेला मैं बिशंबर खुल्लर ढोली ब्राह्मणा गुड़ा में रहना, मेरी उत्थे अम्बेडकर कलोनी है। अगर कोई सज्जने की टाइम मिला तो जरूर मैं 8 बजे का घर प्रोग्राम रखे दा, जरूर टाइम कड्डिए 2 मिनट ले आओ जरूर। अस चाहते हैं कि बाबा साहब का उत्थे केक भी कट्टिया जा। अम्बेडकर कलोनी सुनो जी, अस सब तो बड़ा शुक्रिया अदा करने साढ़े साहब खड़ोते दे ने। मैं इनके कन्नै एक बार रिक्वेस्ट की, साढ़े दुनिया तक साढ़े प्रेजिडेंट साहब चलिए दिन रविदास सभा के प्रधान अमरनाथ बिल्ला, और मैं उन्हेंगी नमस्कार एक बार छड़िए हज़ारा मार करना जिन्हें उत्थे जी रिबन कटिया। बिल्कुल इन्हें अम्बेडकर कलोनी बनाई उत्थे, मतलब काफ़ी जबरदस्त प्रोग्राम रखा जिहदे विच साढ़े मतलब बड़े प्रधान साढ़े इयै है, दूए वो भी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीकल्चर मंत्री है कि नाम दा रामपाल और। तो मैं जी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम के इन्हें दिता तो है रखा है कुतू रखना
ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸੱਜਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖੇਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੇਲਾ 8 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਖੁੱਲਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ SDPO ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਟੋਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ठीक है तो जरूर अम्बेडकर कॉलोनी जय भीम जय भारत। कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब भली भांति जानते हैं। और इस J&K स्टेट के अंदर अगर इस संविधान के लिए लड़ने वाले अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे तो उसके अलावा आज हमारे पास RK कलसोत्रा जी हैं, क्योंकि आज RK कलसोत्रा सर वो शख्स हैं जो हर जगह हर घर घर में जाकर लोगों से बातें करते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो संविधान है उनका बचाने के लिए घर से बाहर निकले। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के पास वक्त नहीं है। लोग सोचते हैं शायद ये लोग ऐसे ही हैं, बेले हैं, बेकार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन साथियों बहुत कम समय में आपको फिर वही गुलामी की जंजीरें पहनने को मिलने वाली हैं। ये याद रखना आज का दिन जो मैं शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो संसद में चल रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। ये कोई एक मुसलमान के लिए, एक सिख के लिए, एक ईसाई के लिए, एक स्टूल कास्ट के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और देश देखेगा उस दिन को जब हमारे बीच में ऐसे शख्स RK कलसोत्रा जैसे नहीं बोलने वाले रहेंगे तो हमारे लिए फिर वही मुसीबतें खड़ी होंगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज की आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस अमोल रतन को जो आज हमारे बीच में नहीं है इनको याद करके इनको सत नमन करता हूँ। जय हिंद जय भीम। सबसे पहले इन महापुरुषों के पास खड़ा होने का जो सौभाग्य मिला है वो मालिक को पता है या हमें पता है। ऐसी शख्सियत के कदमों में रोज सर झुकाया करो मेरे साथियों, उससे भी मन को सुकून मिलता है। जो मन का सुकून है, अगर हम बात करें कि ये तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाएगी, पर आज के दिन हम यही कहेंगे कि हर वर्ग हर समाज हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करे, कलसोत्रा साहब के साथ जुड़ने का प्रयास करे। इसमें कोई याद नहीं है दलित ओबीसी माइनॉरिटी कुछ भी हो, सिख हो मुसलमान हो, सभी जात पात से ऊपर उठ के इनके कॉन्फेडरेशन के साथ मिले। भारत के संविधान निर्माता मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी 134वीं जयंती है। ऐसे महापुरुष मरते नहीं हैं, वो अमर होते हैं, जुगों जुगों तक अमर होते हैं। बाबा साहब ने उनकी कंट्रीब्यूशन बेशुमार हैं और अंत में उनको भारत का संविधान लिखने की जिम्मेवारी आई जो उन्होंने बखूबी निभाई। ऐसे मुल्क में जिसमें राजशाही सिस्टम था, अलग अलग प्रांतों में लोग बटे थे, उन्होंने पूरे लोगों को सबको मौके दिए और यूनिटी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी पे आधारित हमारा संविधान है जो कि इससे पहले नहीं थी। उससे पहले इक्वलिटी का सवाल नहीं था, फ्रेटर्निटी भी नहीं थी। ये जो बाबा साहब ने इंसानियत इक्वलिटी लाई वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। वो बहुत सारे लोग समाज के आज भी नहीं चाहते कि इक्वलिटी हो, वो चाहते हैं क्लासेस ऑफ पीपल हो, एक क्लास का ये काम हो, दूसरी का ये काम हो, तीसरी का ये काम हो, और जो शूद्र वर्ग है उनका काम है दूसरों की सेवा करना। लेकिन बाबा साहब ने सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी। कोई भी अपनी काबिलियत से, अपनी तरक्की से किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया। उससे पहले महिलाओं को समाज में ना बराबरी थी, टोटल ना बराबरी थी। उन्होंने इक्वलिटी दे दी, वेजेस में दे दी, एम्प्लॉयमेंट में दे दी। और आपने अपने भारत में ही देखा है प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक महिलाएं पहुंच गई हैं। तो ऐसा मॉडर्न संविधान जो सबको इक्वल के मुताबिक मौके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हो वो बेस्ट संविधान है, लेंथियस संविधान है, डिटेल्ड है। तो उसमें बड़ा कुछ लिखा है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन की ड्यूटी है, जुडिशरी डील की है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट से लेके क्लास 4 तक डील किया है, सर्विस मैटर्स हैं। मैं आप लोगों को यही आग्रह करूंगा कि आपको सबको एक संविधान की प्रति ले लेनी चाहिए। हिंदी में उपलब्ध है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, उसको ले लीजिए, कभी पढ़िए। जब कभी मौका मिलता है हो सकता है कोई आर्टिकल आपके काम आ जाए,
अभी मनसीलाल चौधरी जी से बात हो रही थी, ये पुराने लीडर हैं, हम इनको पिछले 30 साल से देख रहे हैं। इन ऐतिहासिक डे पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सबको मेरी तरफ से मुबारक। तो बाकी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक मध्य प्रदेश के एक गांव से पैदा हुए और 1891 में पैदा हुए। तो आज हम उनका 134वां डे मना रहे हैं। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी कि इनके मुकाबले में हिंदुस्तान में पढ़ा कोई नहीं। एक डीएससी की डिग्री होती है, जो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही हमारे दलित हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और KR नारायणन, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बने थे, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इन दोनों ने डीएससी की है, किसी अपर कास्ट ने किसी ने नहीं किए है हिंदुस्तान में। तो ऐसे शख्स ने हमारे सभी लोगों के लिए तो किया ही है, लेकिन हर कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो आइन लिखा है, तो उसमें हर कम्युनिटी के लिए उन्होंने योगदान रखा हुआ है कि कैसे उन्होंने लिखा हुआ है जिसको हर कम्युनिटी को उसका फ़ायदा है। तो अब हमें यही है कि जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, तो हमें उन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए, तो उनको चल के हम अपने राइट्स जो है ले सकते हैं। खड़े हो, यहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। इस पार्क का नाम था रेशम घर कॉलोनी पार्क। 97 ऑनवर्ड इस पार्क के अंदर कॉन्फेडरेशन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाना शुरू किया। और कोई भी एजेंसी हो, हमने इस पार्क को अंबेडकर पार्क रेशम घर कॉलोनी लिखना शुरू किया। आप सबको मुबारक है, आज गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी की तरफ से इस पार्क का नाम अंबेडकर पार्क रेशम घर कॉलोनी। ये आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस जम्मू कश्मीर में आपने एक नया नाम पैदा किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो 134वीं जयंती पूरी दुनिया के अंदर मनाई जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी पूरी दुनिया आज उनको याद कर रही है। इनके मुकाबले में और कोई नेता भारत का नहीं, पूरे दुनिया का इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी के नाम से अब जानी जाती है, कहते हैं इकट्ठे नहीं होते। ये जो अंबेडकर पार्क, अंबेडकर चौक में मेला लग रहा है, यहां 97 से ऑनवर्ड ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन प्रोग्राम किया करती थी, रैलियां निकाल के। हजारों की तादाद में रैली जम्मू शहर से निकलती थी और अंबेडकर चौक जाती थी। कुछ नौजवान साथी 4 साल पहले हमारे पास आए कि कलसोत्रा साहब, ये कॉन्फेडरेशन हमें मौका दे, नौजवानों को मौका दे, हमें करने दीजिए ये मेला। और हमने उनको अलाउ किया, जाओ उस पार्क पे, आप उस अंबेडकर चौक पे आप मेला लगाओ, लेकिन हम लोग ये जो कॉन्फेडरेशन के सिपा सलार हैं, इसी अंबेडकर पार्क से चला करेंगे और आपको उस चौक में सपोर्ट करेंगे। और आज भी हम उसी अंबेडकर चौक में उनको मेले को सपोर्ट करेंगे। साथियों, जगह जगह पर ये मेले, जो बर्थडे मनाए जा रहे हैं, अब तो और ही चाल चलन पड़ा है। बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। एजुकेट तो हम हुए, लेकिन अपनी अपनी बरादरियों में बंट गए। पढ़ने के बाद हमने अपनी अपनी बरादरियों के सम्मेलन करने शुरू कर दिए। आज बाबा साहब के जो बर्थडे है, हर कोई अपनी अपनी बरादरी के बीच में कर रहा है। उनका जो स्लोगन था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज भी हुए अपनी अपनी बरादरियों को, और एजिटेट, जो संविधान में अधिकार रखे थे। 24 मार्च को इस असेंबली के अंदर बिल आ रहा था जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। इस कॉन्फेडरेशन ने जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल लोगों का आह्वान किया कि आओ हम असेंबली का घेराव करें, और ये बिल आपके खिलाफ आ रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। वो लोग जो आज अपने अपनी बरादरियों में बटे हुए हैं, एक भी उस
असेंबली घेराव में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। अभी अभी पंजाब का एक टेररिस्ट ऑफेंडर जो दूसरे मुल्क में रहता है, पन्नू, उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बद्दी टिप्पणी की। हमने इन्हीं सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशनों से कहा, आओ बाबा साहब पर बद्दी टिप्पणी हुई है, हम उस पन्नू का पुतला भी जलाएंगे, मुर्दाबाद भी करेंगे। लेकिन ये जो अपनी अपनी बरादरियों को ताकत में बना रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फिलॉसफी के खिलाफ स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, जात पात कर रहे हैं। ये अपने में जात पात देखते हैं जितनी भी SC ST OBC की तंजीम में। लिहाजा हमने उस पन्नू का पुतला भी फूका और आज हमने अपने प्रण पर हम हैं कि हम ये जो रैली है इस अंबेडकर पार्क से उस अंबेडकर चौक में संपन्न करेंगे। लिहाजा आज इस रैली को फ्लैग हाफ हमारे बीच में आए शिया फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट आशिक हुसैन जी झंडी देकर इस रैली को रवाना करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये बाकी आप जो फारग हो गए अपने स्कूटर इस गेट के इधर लगाएं अपने। चलो स्कूटरों पर अपने 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 स्कूटर लाएं और इस गेट के इधर रखें, इस गेट के पीछे अपने अपने स्कूटर ले आए और झंडियां और ये पोस्टर भी अपने हाथ में रखें। ये झंडियां और पोस्टर भी अपने हाथ में रखें। जो दो सवारियां हैं ये ले लें, है ना, एक चलाएगा एक ये ले लेगा। अपने अपने मोटरसाइकिल जो हैं इसके पीछे लगाएं। बैनर भी ले लो, बैनर और फोटो ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, लेकिन कहां हो रहे हैं? बाबा साहब की सोच के खिलाफ। हम अपनी जात बरादरियों में इकट्ठा हो रहे हैं। आज देखिए जात बरादरी बाबा साहब का बर्थडे मना रही है, लेकिन ये जो प्रथा 1997 में कन्फेडरेशन ने शुरू की थी, हजारों की रैली आती थी यहाँ पर, लेकिन पिछले 4 साल पहले जिन नौजवानों को हमने जो झंडा दिया वो एडवोकेट पवन और जम्मू यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर भगवान जी, हरि सिंह जी, बोधराज जी और सारे मैडम शमीमा जी, जैदा मैडम और सारे साथी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा और हमारे साथियों ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब की